आज का वीडियो पीसीओडी पर है। इसका मतलब यह नहीं कि यह वीडियो सिर्फ गर्ल्स और विमेन के लिए है। यह वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी प्यारी बिटिया रानी को कभी भी बॉडी शेमिंग का सामना न करना पड़े, जिसके लाइफ में कभी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम न आए, इर्रेगुलर पीरियड्स ना हो, बॉडी ओबेसिटी का शिकार ना हो और ना ही आगे जाके डायबिटीज जैसी बीमारियां हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बच्ची इन सब चीजों से बची रहे, जिसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है लाइफस्टाइल डिजीज जिसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के अर्ली साइंस के बारे में। अगर आपको ये अर्ली साइंस या सिम्टम्स पता होंगे तो फ्यूचर में आपकी बेटी को कभी भी पीसीओडी नहीं होगा, क्योंकि आप बचपन में ही उसमें ऐसी हैबिट्स डेवलप कर देंगे कि वो लाइफ टाइम पीसीओडी से बची रहेगी। पहले हम बात कर लेते हैं वह कौन से साइंस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे चल के आपकी बेटी को पीसीओडी हो सकता है। पहला है अनवांटेड हेयर्स। अगर प्यूबर्टी की एज में पहुंचने से पहले ही 10-12 साल से पहले ही आपकी बेटी के बॉडी पर अनवांटेड हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि चिन पर, अंडर आर्म्स या प्यूबिक एरिया पर छोटी उम्र से ही अगर बाल आ रहे हैं तो उसे पीसीओडी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेकेंड है पीसीओडी जो है वो इनहेरिट भी होता है। अगर किसी गर्ल की मम्मी, मौसी या नानी को पीसीओडी की शिकायत रही है तो हाई चांस है कि उसे भी पीसीओडी हो सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं वेट। छोटे बच्चों में अगर वेट होता है तो हमें अच्छा लगता है, चबी चबी से बच्चे हमें बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन बेबी गर्ल्स 10 साल की एज के बाद अगर उनका वेट बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, कम होने की बजाय, या उनका जो मिड एरिया है, वेस्ट लाइन जो है यूट्रस के अराउंड का वेट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे चल के उन्हें पीसीओडी होंगे। तो इन साइंस से आप जान सकते हैं कि उन्हें पीसीओडी होने के चांसेस हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली पीसीओडी बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती है कैसे हम अपनी बच्ची को बचा सकते हैं पीसीओडी से। अनवांटेड हेयर्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वह सिर्फ एक इंडिकेशन है कि हमें अपनी बेटी को पीसीओडी से बचाना है। सेकेंड, जो वेट वाली बात है, आजकल के बच्चे इंडोर गेम्स मोबाइल पर ज्यादा खेलते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से लगे रहते हैं गेम्स के लिए, तो हमें बचपन से ही उनमें आदत डालनी है कि वो आउटडोर गेम्स खेलें। अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो तो यह सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्ची के साथ बाहर खेलने जाए या बच्ची को इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाए। ये उतनी ही जिम्मेदारी आप फादर्स की भी है, डैडी पापा आप सभी की है, कि अगर आप बाहर जाते हैं टहलने के लिए तो आप अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएं। मॉर्निंग वॉक की आदत जरूर डलवाएं अपने बच्चों में। हो सके तो उनके साथ 1 घंटे खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप भी फिट रहेंगे और आपकी बेटी का वेट भी गेन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में 1 आवर उन्हें आउटडोर गेम्स जरूर खिलवाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं अवॉइड जंक फूड। ये आदत भी हमें आज के जमाने में बचपन से ही डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं बर्गर खाने का मन करता है। अब तो घर बैठे ही डोमिनोज डिलीवरी करता है तो हम पिज्जा मंगा लेते हैं हर हफ्ते, और बच्चों को बहुत पसंद है, किसे पसंद नहीं है पिज्जा। तो इसकी भी हमें आदत उन्हें डलवानी है कि ये अनहेल्दी होता है, इसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यह हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये हमें उन बच्चों को समझाना है। अब बच्चे इस बात को नहीं मानते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप घर पर ही बनाएं। पहली चीज तो आप डेली या वीकली नहीं, 15 डेज या वंस इन अ मंथ का टारगेट रखें। बच्चों को समझा दें कि ये चीजें आपको महीने में 1 बार मिलेगी, या ज्यादा है तो 15 दिन में 1 बार मिलेगी। और कोशिश कीजिए घर में ही वेजिटेबल्स डालकर बिना प्रिजर्वेटिव्स के ये चीजें उन्हें खिलाएं। बर्गर पिज्जा आप घर पर बना सकती है। आई नो आप लोग बहुत ही अच्छी कुक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
फ्रूट्स की। फ्रेंड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाना बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स हम कच्चे नहीं खा सकते, वो हमें सब्जी बनाकर ही खानी है। इसीलिए मैं स्ट्रेस दूंगी यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स की आदत बच्चों को बचपन से ही डालें। पपाया, पाइनएप्पल, कीवी, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है सीजन के अकॉर्डिंग बच्चों में हैबिट डालिए बचपन से कि वो यही फ्रूट्स खाएं। मीठे की क्रेविंग हो तो फ्रूट्स को ज्यादा प्रेफर करें। अगर आप छोटी उम्र 10-12 साल से ही बच्चे को ये चीजें सिखाना स्टार्ट करेंगी तो आगे जाके उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीसीओडी कभी भी हो सकता है, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। जिस टाइम पर बच्चे की लाइफस्टाइल बदली, इन चीजों को वो भूल गया, उसे पीसीओडी हो जाएगी। अगर आप बचपन से ही जो चीजें सिखाएंगे वो उसे उम्र भर याद रहती है। उसके बाद बात आती है स्ट्रेस की। अगर अभी छोटी उम्र से ही आपका बच्चा बात बात पर रोता है, जैसे कि अगर किसी ने उसका मजाक उड़ाया या मजाक बनाया तो वो इमोशनल होके रोने लगता है, ये छोटी सी बात पे टेंशन हो जाती है, डरता है टीचर्स से। अगर छोटी ये बातें लगती बहुत छोटी हैं लेकिन आगे जाके ये स्ट्रेस बिल्डअप करती हैं। पीसीओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो बच्चे को बचपन से ही मेडिटेशन की आदत डालिए, उसे सिखाइए कि हर स्थिति में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये जो आदतें हैं हेल्दी फूड्स की, आउटडोर गेम्स की, स्ट्रेस न लेने की, पॉजिटिव रहने की, अगर ये आदत आप अपनी बच्ची में 10 साल की उम्र या उससे भी पहले से शुरू कर देंगी तो उसे लाइफ में कभी भी पीसीओडी नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, पीसीओडी से लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बॉडी शेमिंग, वेट बढ़ जाता है, चेहरे पे, चिन पर, यहाँ चिक्स पर बाल आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बात सिर्फ दिखने की नहीं है, इंटरनली हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हार्मोन्स पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं, आगे चल के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पूरे चेहरे पे एक्ने आ जाता है, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, वेट इतना बढ़ता जाता है कि वो डायबिटीज का कारण बन जाता है, हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और आगे चल के इसको हटाना, इस डिजीज को हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवरीज में इतने सिस्ट हो जाते हैं कि उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अभी से अपने बच्चों में ये आदत डालिए, अर्ली साइंस को पहचानिए, उसे पीसीओडी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रो टिप की। अगर आप मैरिड हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें शादी के बाद पैर की मिडिल फिंगर पर बिछिया पहननी पड़ती है। वह कोई बोझ नहीं है, बिछिया पहनने का एक साइंटिफिक रीजन है। मैं तो ये मानती हूँ चाहे आप बिंदिया ना लगाएं, चूड़ी ना पहने, पर बिछिया जरूर पहने, क्योंकि उस बिछिया का कनेक्शन आपके यूट्रस से होता है। आपके यूट्रस को वो हेल्दी बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मूड स्विंग्स को रोकता है। आप में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, उसको कम करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि पाँव में बिछिया जरूर पहने। आज के वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको पीसीओडी है और कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो इस दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। वहां मैंने कुछ टिप्स बताए हैं जिससे आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। और एंड में यही कहूंगी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बहुत काम का वीडियो है, सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए।